गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। डीएवी ई लर्निंग क्लास में आपका स्वागत है। हमारा जो स्टडी टॉपिक चल रहा था वो था हिमालय, और मेन टॉपिक की बात करें तो मेन टॉपिक था उत्तरी भारत का पर्वतीय क्षेत्र, जिसे 3 भागों में डिवाइड किया गया। फर्स्ट ट्रांस हिमालय, सेकंड हिमालय और थर्ड पूर्वांचल हिमालय। हिमालय में हम ट्रांस हिमालय में हमने काराकोरम, लद्दाख और जास्कर श्रेणी का अध्ययन किया। हिमालय की बात करें तो हिमालय को 3 भागों में डिवाइड किया गया है। महान हिमालय द ग्रेटर हिमालय, सेकंड मध्य हिमालय या लघु हिमालय द लेजर हिमालय, और थर्ड द शिवालिक या शिवालिक श्रेणी या बाह्य हिमालय, और उसके पश्चात थर्ड था पूर्वांचल हिमालय। तो इन तीनों के बारे में हमने विस्तृत से अध्ययन किया, और आज हम जिस टॉपिक पर चर्चा करेंगे वो है रीजनल क्लासिफिकेशन ऑफ द हिमालय, हिमालय का प्रादेशिक वर्गीकरण। हिमालय का प्रादेशिक वर्गीकरण, रीजनल क्लासिफिकेशन ऑफ द हिमालय, हिमालय का प्रादेशिक वर्गीकरण। तो इसकी बात करें तो सबसे पहले बात आती है कि हिमालय का यह वर्गीकरण जो रीजनल क्लासिफिकेशन है वो किसने किया। तो सर्वप्रथम 1931 में सिडनी बुर्रार्ड नामक व्यक्ति ने हिमालय का प्रादेशिक वर्गीकरण किया, रीजनल क्लासिफिकेशन किया। किसने किया? 1931 में सिडनी बुर्रार्ड नामक व्यक्ति ने हिमालय का रीजनल क्लासिफिकेशन किया। कैसे किया, किस आधार पर किया? तो इसने जो ये क्लासिफिकेशन किया ये नदियों के आधार पर किया। नदियों के आधार पर यह वर्गीकरण किया गया। कैसे किया कि हिमालय से जो नदियां निकलती है उनके बीच के क्षेत्र को उसमें डिवाइड किया। एक नदी से दूसरी नदी के बीच के क्षेत्र को डिवाइड किया, और उस आधार पर इन्होंने सिडनी बुर्रार्ड महोदय ने 1931 में नदियों के आधार पर हिमालय का रीजनल क्लासिफिकेशन किया, यानी कि उसका प्रादेशिक विभाजन किया। तो आज हम इस पर चर्चा करेंगे। तो अब बात आती है कि यह वर्गीकरण कैसे था। तो एक बार फिर से बता दूं, हिमालय का प्रादेशिक वर्गीकरण रीजनल क्लासिफिकेशन ऑफ द हिमालय सर्वप्रथम 1931 में सिडनी बुर्रार्ड नामक व्यक्ति ने किया, और इन्होंने यह वर्गीकरण नदियों के आधार पर किया। तो सबसे पहले आता है कि इन्होंने यह वर्गीकरण कैसे किया। तो पीछे जो हमने पढ़ा हिमालय के बारे में, तो आपको पता है हिमालय को 3 भागों में विभाजित किया गया है। महान हिमालय, मध्य हिमालय और शिवालिक श्रेणी। हिमालय 3 भागों में विभाजित किया हुआ है। महान हिमालय, मध्य या लघु, बाह्य या शिवालिक। अब सिडनी बुर्रार्ड महोदय ने जो हिमालय का प्रादेशिक वर्गीकरण किया
वो नदियों के आधार पर किया। तो हिमालय से जो नदियां निकलती है उनके मध्य भाग को इन्होंने इसका भाग माना। इन्होंने 4 मुख्य भागों में विभाजित किया। कौन कौन से भाग थे? फर्स्ट, पंजाब हिमालय, सेकंड कुमायूं हिमालय, थर्ड नेपाल हिमालय, और नंबर 4 असम हिमालय। सिडनी बुराड ने जो हिमालय का प्रादेशिक वर्गीकरण किया वो 4 भागों में किया। पंजाब हिमालय, कुमायूं हिमालय, नेपाल हिमालय और असम हिमालय। तो सबसे पहले इन्होंने, यहाँ एक नदी है सिंधु नदी, उसके पश्चात सतलज नदी, सिंधु नदी, उसके पश्चात सतलज नदी, उसके पश्चात काली नदी, उसके पश्चात तीस्ता नदी और लास्ट में ब्रह्मपुत्र नदी। इन 5 नदियों के बीच के भाग को हिमालय का प्रादेशिक भाग बताया। सबसे पश्चिम में सिंधु नदी, फिर सतलज नदी, काली नदी, तीस्ता नदी और सबसे पूर्व में ब्रह्मपुत्र नदी। यानी कि इनका जो वर्गीकरण था वो सिंधु नदी से लेकर ब्रह्मपुत्र नदी तक था। तो इसमें जो सिंधु नदी और सतलज नदी का जो बीच का भाग है यह है पंजाब हिमालय। सतलज से काली नदी कुमायूं हिमालय, काली से तीस्ता नदी नेपाल हिमालय और तीस्ता से ब्रह्मपुत्र नदी ये असम हिमालय। ये 4 भाग थे। सिंधु से सतलज नदी पंजाब, सतलज से काली नदी कुमायूं हिमालय, काली नदी से तीस्ता नदी नेपाल हिमालय और ब्रह्मपुत्र से तीस्ता से ब्रह्मपुत्र नदी असम हिमालय। तो सबसे पहले आता है पंजाब हिमालय। तो पंजाब हिमालय आपने देखा सिंधु से सतलज नदी के मध्य अवस्थित है। तो पंजाब हिमालय की बात करें तो हिमालय की सर्वाधिक चौड़ाई पंजाब हिमालय में मिलती है। जो हिमालय की सर्वाधिक चौड़ाई है वो हमें कहाँ मिलेगी? पंजाब हिमालय में। इसका विस्तार जैसा मैंने बताया सिंधु से सतलज नदियों तक है और ये कश्मीर और हिमाचल प्रदेश में जे.एंड.के व हिमाचल प्रदेश में 560 किलोमीटर की लंबाई में विस्तृत है। इसकी लंबाई है 560 किलोमीटर। इस हिमालय की बात करें तो यहाँ काराकोरम, लद्दाख, जास्कर और पीर पंजाल श्रेणियां हैं। काराकोरम, लद्दाख,
जास्कर और पीर पंजाल माउंटेन हिल्स यहाँ अवस्थित है। पंजाब हिमालय की बात करें तो सर्वाधिक चारों भागों में चौड़ाई में पंजाब हिमालय अवस्थित है। इसकी कुल लंबाई 560 किलोमीटर है। यहाँ कराकोरम, लद्दाख, जास्कर और पीर पंजाल पर्वत श्रेणियाँ स्थित है। इसका जो उत्तरी भाग है वो शुष्क और ढाल युक्त है और उजाड़ है। इसके पठारी भागों पर झीलें अवस्थित है। शुष्कता के कारण यहाँ हिमरेखा की ऊंचाई अधिक मिलती है। इस भाग में शुष्कता बहुत अधिक है, उस वजह से हिमरेखा यहाँ ऊंचाई पर मिलती है। इसके पश्चात जो सेकंड आता है वो है कुमायूं हिमालय। सेकंड कुमायूं हिमालय। जैसा कि आप देख रहे हैं, सतलुज और काली नदियों का जो बीच का भाग है वो कुमायूं हिमालय कहलाता है। और इसकी दूरी 320 किलोमीटर। इसकी लंबाई की बात करें तो यह 320 किलोमीटर लंबा है, सतलुज और काली नदी के मध्य। इसके अंतर्गत उत्तराखंड, व उत्तर प्रदेश राज्य का भूभाग आता है। अगर यहाँ की चोटियों की बात करें, नंदा देवी, केदारनाथ, नंदा देवी, केदारनाथ, त्रिशूल, गंगोत्री, बद्रीनाथ, त्रिशूल, गंगोत्री, बद्रीनाथ, कामेत, बंदरपूंछ, कामेत, बंदरपूंछ आदि पर्वत चोटियां कुमायूं हिमालय में अवस्थित है और यह उत्तराखंड और उत्तर प्रदेश राज्य में विस्तृत है। गंगा यमुना के जो उद्गम स्रोत हैं, गंगोत्री और यमुनोत्री ग्लेशियर्स, वो भी कुमायूं हिमालय में अवस्थित है। उसके साथ साथ नैनीताल झील, मंसूरी, नागटिब्बा श्रेणी आदि इसी भाग में स्थित है। और नंदा देवी कुमायूं हिमालय की सर्वोच्च चोटी है। अगर हम बात करें कि कुमायूं हिमालय की सबसे ऊंची चोटी कौन सी है, तो उसमें आती है नंदा देवी और इसकी ऊंचाई है 7070 मीटर। कुमायूं हिमालय की सबसे ऊंची चोटी नंदा देवी जो 7070 मीटर की ऊंचाई पर अवस्थित है। इसके पश्चात नेक्स्ट आता है नेपाल हिमालय। नेपाल हिमालय, अगर नेपाल हिमालय की बात करें तो सबसे लंबा भाग है। नेपाल हिमालय, जैसा कि इसमें दिखाई दे रहा है
काली नदी और तीस्ता नदियों के बीच का भाग कौन सा है? नेपाल हिमालय। और यह 800 किलोमीटर की लंबाई में विस्तृत है, यानी कि चारों भागों में सर्वाधिक इसकी लंबाई है 800 किलोमीटर और सबसे ऊंची चोटियां इसी भाग में अवस्थित हैं और इसका अधिकांश भाग नेपाल देश में आता है, इसलिए इसे नेपाल हिमालय कहते हैं। और इसको एसपी चटर्जी महोदय ने सेंट्रल हिमालय के नाम से भी पुकारा है। नेपाल हिमालय को सेंट्रल हिमालय कहते हैं और यह किसने कहा? एसपी चटर्जी महोदय ने सर्वप्रथम इसको सेंट्रल हिमालय नाम से संबोधित किया। यह हिमालय का सबसे ऊंचा भाग है। यहां माउंट एवरेस्ट, कंचनजंगा, मंकालू, धौलागिरी, मंसालू और इसके साथ साथ अन्नपूर्णा गोसाई थान, आदि यहाँ की प्रमुख चोटियाँ हैं। और इसमें आप जानते हो सबसे ऊंची चोटी या सर्वोच्च चोटी माउंट एवरेस्ट है, जो विश्व की सबसे ऊंची चोटी है। कहाँ स्थित है? हिमालय में। हिमालय की बात करें तो महान हिमालय में, और प्रादेशिक तौर पे देखें तो नेपाल हिमालय में माउंट एवरेस्ट अवस्थित है। और यह हिमालय का सर्वोच्च स्थल है। सबसे ऊंची श्रेणियां नेपाल हिमालय में ही अवस्थित है। इसकी औसत ऊंचाई 6250 मीटर है। नेपाल हिमालय की औसत ऊंचाई की बात करें तो यह 6250 मीटर के बीच स्थित है। और यहाँ जो ग्लेशियर्स है वो लगभग 4500 मीटर की ऊंचाई पर ही मिलते हैं। अब उसके पश्चात नेक्स्ट आता है असम हिमालय, नंबर 4। असम हिमालय इसकी बात करें तो यह 720 किलोमीटर लंबा है, जो तीस्ता नदी से लेकर ब्रह्मपुत्र नदी के मध्य अवस्थित है। कितनी लंबाई है? 720, 750 भी दिया हुआ है कुछ बुक्स में, तो दोनों ही कर सकते हैं, 720 या 750। असम हिमालय तीस्ता नदी से लेकर ब्रह्मपुत्र नदी तक 720 किलोमीटर की लंबाई में अवस्थित है। यहाँ यह सिक्किम, असम, अरुणाचल प्रदेश, सिक्किम, असम, अरुणाचल प्रदेश राज्यों में स्थित है। जैसा कि आपको पता है, असम राज्य का नाम बदलकर असोम कर दिया गया है। असम का नाम असोम कर दिया गया है। तो असम हिमालय सिक्किम, असोम और अरुणाचल प्रदेश राज्यों में विस्तृत है। और इसके साथ साथ कुछ भाग इसका भूटान देश में भी स्थित है। भूटान। अब यहां बात करें, यह प्रदेश मैदान की ओर इसकी ढाल तीव्र है, जबकि पश्चिमी भाग में इसकी ढाल मंद है। यहाँ चौमालहारी, कुल्लू कांगड़ी, नामचा वरवा,
सांगला काबरा आदि पर्वत यहीं स्थित है। और इसकी जो सबसे ऊंची चोटी है वो है नामचा बरवा। नामचा बरवा असम हिमालय की सबसे ऊंची चोटी है। तो ये था हिमालय का प्रादेशिक वर्गीकरण जो 1931 में सिडनी बुर्राड महोदय द्वारा किया गया। और इन्होंने यह वर्गीकरण नदियों के आधार पर किया। हिमालय से जो प्रमुख नदियां निकलती है, सिंधु नदी, सतलज नदी, काली नदी, तीस्ता नदी और ब्रह्मपुत्र नदी, इन नदियों के आधार पर इन्होंने हिमालय का रीजनल क्लासिफिकेशन किया। इन्होंने हिमालय को 4 भागों में विभाजित किया: पंजाब हिमालय, कुमायूं हिमालय, नेपाल हिमालय और असम हिमालय। फर्स्ट भाग था पंजाब हिमालय, जो सिंधु नदी से लेकर सतलज नदी के मध्य 560 किलोमीटर की लंबाई में अवस्थित है। हिमालय के सभी पार्ट्स में इसकी चौड़ाई सर्वाधिक है और इसकी सबसे ऊंची चोटी नंगा पर्वत है। पंजाब हिमालय की सबसे ऊंची चोटी नंगा पर्वत है। उसके पश्चात सेकंड कुमायूं हिमालय, जो सतलज नदी से लेकर काली नदी के मध्य अवस्थित है और इसकी कुल लंबाई है 320 किलोमीटर। और नंदा देवी कुमायूं हिमालय की सबसे ऊंची चोटी है। उसके पश्चात थर्ड पार्ट नेपाल हिमालय, जो काली नदी से लेकर तीस्ता नदी के मध्य 800 किलोमीटर में विस्तृत है। हिमालय का सबसे लंबा भाग नेपाल हिमालय आता है और यहाँ की सबसे ऊंची चोटी है माउंट एवरेस्ट। और सबसे लंबा भाग भी नेपाल हिमालय है, सबसे चौड़ा भाग पंजाब हिमालय। उसके पश्चात नंबर 4 असम हिमालय, जो तीस्ता नदी से लेकर ब्रह्मपुत्र नदी तक 720 या 750 किलोमीटर के मध्य अवस्थित है और इसकी जो सबसे ऊंची चोटी है वो है नामचा बरवा। पंजाब हिमालय मुख्यतः पंजाब और हिमाचल प्रदेश में अवस्थित है। कुमायूं हिमालय उत्तराखंड और उत्तर प्रदेश राज्य में। नेपाल हिमालय लगभग नेपाल में अवस्थित है। असम हिमालय असम, सिक्किम, असोम, सिक्किम, अरुणाचल प्रदेश और कुछ भाग इसका भूटान में अवस्थित है। तो ये था हिमालय का प्रादेशिक वर्गीकरण जो सिडनी बुर्राड द्वारा किया गया, रीजनल क्लासिफिकेशन ऑफ द हिमालय। तो आज की क्लास में इतना ही। नेक्स्ट क्लास में हम देखेंगे इंपॉर्टेंस ऑफ हिमालय, हिमालय का महत्व। तो आज के लिए इतना ही। धन्यवाद।